संजय रॉय, ये वो नाम है जो है तो इंसान, लेकिन इसके सामने जानवर भी शर्म से अपना सिर झुका लेंगे। ये वही शख्स है जिसने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पूरा देश गुस्से में है और इस हैवान को फांसी देने की मांग हो रही है। लेकिन अब कोलकाता डॉक्टर केस में जो खुलासा हुआ है और सीबीआई की पूछताछ में जो दिल को दहला देने वाले राज खुले हैं, उसे सुनकर आप खुद कहेंगे कि इस आदमी के लिए फांसी की सजा भी कम है। आखिर एक छोटा सा सिविक वॉलंटियर कैसे इतना ज्यादा खूंखार और पावरफुल बन गया कि उसके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पूरी फौज तैयार हो गई? किसके इशारे पर संजय रॉय को वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था? क्या है कोलकाता कांड में दत्ता कनेक्शन जिसने सीबीआई को भी हिलाकर रख दिया? कोलकाता कांड में नए खुलासों से हटाएंगे पर्दा और खोलेंगे पूरा कच्चा चिट्ठा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। कोलकाता कांड में दिल दहला देने वाला खुलासा। क्या है कोलकाता कांड में दत्ता कनेक्शन? संजय रॉय के खुलासों से हिल गई सीबीआई। जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है संजय रॉय। पश्चिम बंगाल के कोलकाता कांड में नए खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया है, जिससे अब इस पूरी घटना में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या है दत्ता कनेक्शन। दरअसल कोलकाता की घटना में सीबीआई की पूछताछ के बाद आरोपी संजय रॉय की कुंडली खंगाली गई। जो खुलासे सीबीआई की पूछताछ में हुए हैं वो आपको भी हिलाकर रख देंगे। सीबीआई की पूछताछ में सामने आया है कि आखिर एक सिविल वॉलंटियर क्यों और कैसे इतना पावरफुल हो गया कि उसे सभी जगह पर वीआईपी की तरह एक्सेस मिल रहा था। संजय रॉय के आरजीकर हॉस्पिटल में डायरेक्ट एंट्री को लेकर सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सवाल जवाब किए थे, लेकिन इस कहानी में एक शख्स की एंट्री होती है 20 अगस्त को। जी हां, कोलकाता की घटना में 20 अगस्त को दौड़ते हुए सीबीआई के दफ्तर में पहुंचे शख्स से संजय रॉय का कनेक्शन सामने आया है। इस शख्स का नाम है अनूप दत्ता। यहीं से शुरू होता है संजय रॉय का दत्ता कनेक्शन। दरअसल अनूप दत्ता कोलकाता पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत था। खुलासा हुआ है कि अनूप दत्ता के चलते ही संजय रॉय पावरफुल बना था। उसने ही उसे एक बाइक भी दिलवाई थी। दत्ता कनेक्शन से बढ़ी थी ताकत। अनूप दत्ता पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य है। सामने आया है कि अनूप दत्ता से संपर्क और मेहरबानी के चलते हुए संजय रॉय की ताकत बढ़ी थी। आरजीकर हॉस्पिटल में इसलिए उसे सीधी एंट्री मिलती थी। यह भी खुलासा हुआ है कि संजय रॉय अक्सर आरजीकर हॉस्पिटल में आता जाता रहता था, वो भी बिना किसी रोक टोक के। संजय रॉय अक्सर दत्ता की जगह ड्यूटी करने भी पहुंच जाता था। वारदात से पहले अनूप दत्ता और संजय रॉय को एक साथ घूमते देखा गया था। संजय रॉय के पास सिविक वॉलंटियर के तौर पर सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक को नियंत्रित करने का दायित्व था। ऑफिसर्स बैरक में रहता था संजय रॉय। इतना ही नहीं, ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपके पैरों के नीचे जमीन खिसकती जाएगी, क्योंकि एक छोटे से सिविक वॉलंटियर को किसके कहने पर ऑफिसर्स बैरक दिया जाता था, वो भी राज खुल चुका है। दरअसल सामने आया है कि संजय रॉय को किसी ऑफिस में जाने की इजाजत नहीं थी। अनूप दत्ता ने ही पुलिस बाइक दिलवाई थी। दत्ता से नजदीकी की वजह से ऑफिसर्स बैरक में रहता था, जबकि उसकी सैलरी 10 से 12 हजार रुपए थी। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि कोलकाता की घटना का मुख्य आरोपी घटना के एक दिन पहले तक अनूप दत्ता के साथ दोनों कई दिनों तक एक साथ रहे थे। वो दोनों 5 अगस्त से 7 अगस्त तक साथ में रहे थे। घटना से पहले संजय रॉय पुलिस बाइक से ही रेड लाइट एरिया में गया था। हालांकि तब अनूप दत्ता की बजाय उसके साथ में दूसरा सिविक वॉलंटियर मौजूद था। पहले भी लगा है छेड़खानी का आरोप। संजय रॉय को लेकर कुछ और खुलासे हुए हैं, जिनमें पहले भी महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगा है। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टरों से दरिंदगी के मामले में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पर पहले भी इसी अस्पताल की महिला डॉक्टर और मेडिकल छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं। सीबीआई की जांच में यह तथ्य सामने आया है और पता चला है कि 3 महीने पहले ही संजय ने शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल की एक महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ की थी। कुछ डॉक्टरों ने इसके अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से शिकायत की थी। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद संजय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
संजय सिविक वॉलंटियर होने के बावजूद खुद को बेहद प्रभावशाली बताता था। केंद्रीय जांच एजेंसी पता करने की कोशिश कर रही है कि उसके सिर पर किन लोगों का हाथ था। घटना वाली शाम में संजय ने चेतला इलाके में एक महिला से छेड़छाड़ की थी। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक संजय रात के वक्त अक्सर शराब पीकर अस्पताल परिसर में इधर उधर घुमा करता था। जानवरों से भी बदतर है संजय रॉय। कोलकाता का मुख्य आरोपी संजय रॉय पाशविक प्रवृत्ति का शख्स है। ये बात सीबीआई साइको एनालिटिक प्रोफाइल से पता चलती है। सीबीआई ने संजय रॉय का जो साइको एनालिटिक प्रोफाइल तैयार किया है, उससे यह तस्वीर साफ हो रही है कि उसकी प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। दुष्कर्म और मर्डर का आरोपी संजय सेक्स एडिक्ट है। साइको एनालिटिक्स की टीम जब उससे पूछताछ कर रही थी तो उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं थी, जैसे उसे कोई पछतावा नहीं है। क्राइम सीन पर जो कुछ भी हुआ उसे बताते समय ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर भावनाएं हैं ही नहीं। वो बेशर्मी से अपना पक्ष रख रहा था, जिसे देखकर सीबीआई भी हैरान रह गई। इतना ही नहीं, आगे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि संजय रॉय कितना खूंखार है और खतरनाक है वो आपको इसी से समझ में आ जाएगा। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजी कर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिर कर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और कत्ल हो चुका था। लेकिन उसके वहशीपन का अंदाजा इससे लगाइए कि दुष्कर्म और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक परवर्ट यानी सिरफिरे की तरह ही रहा। 8 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने एक और सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और रॉय उसी रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फोन किया, जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर यही कहा जा सकता है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी था। वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। दुष्कर्म और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उसे रॉय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में भी कई लड़कियों से बदतमीजी की है और तो और वो अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। लेकिन ये तो रही पोर्न फिल्मों के एडिक्शन से जूझ रहे दुष्कर्म और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के 24 घंटे की हरकतों का ब्यौरा। कत्ल के बाद मौकाए वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और कत्ल की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। डॉक्टर के घर वालों ने मौकाए वारदात को देखकर कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं और अब सीबीआई भी इस पहलू को खंगाल कर देख रही है, क्योंकि छानबीन में सीबीआई को पता चला है कि 9 अगस्त की सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कलीग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला गया, जबकि तब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया जब वो सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी हुई है, जिसे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद वो सो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को ऐसा धोखा भी हो सकता है? तो क्या इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि लाश के पास ही एक बेंच भी रखी थी, जिसके ओट से उसने डॉक्टर को देखा, उसे लगा कि वो सो रही है। यानी ये साफ है कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर का हाथ
इस तरह से उसके सिर पर रख दिया जिसे देखकर ये लगे कि वो सो रही है। यानी सीन ऑफ क्राइम को वारदात के बाद अपनी तरह से फैब्रिकेट करने की भी कोशिश की गई और इसलिए ये सवाल और अहम हो जाता है, क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहीं और हुई और लाश को सेमिनार रूम में लाकर रख दिया गया? सवाल कई सारे हैं और जवाब किसी एक का भी नहीं है। लेकिन सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है और सवालों का अंबार लग रहा है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।